नमस्कार। वेद अमृत आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक जिस पे ये वीडियो बना रहे हैं वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी जैसे हम सभी जानते हैं कि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम ऑल ओवर वर्ल्ड हो चुकी है। ऐसा कोई इस धरती पे व्यक्ति नहीं होगा जिसे ओबेसिटी के बारे में ना पता हो। मोटापा आमतौर पे जो हम कहते हैं स्थौल्य, जो आयुर्वेद में वर्णन है, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं कि ओबेसिटी है क्या, कैसे पहचाने कि व्यक्ति ओबेसिटी की तरफ जा रहा है, फिर उसके कारण क्या हैं और उसके मैनेजमेंट क्या है। तो हम शुरू करते हैं ओबेसिटी से। ओबेसिटी बेसिकली जिसे हम मोटापा कहते हैं, ये हमारे शरीर में अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो मेद और मांस की अतिवृद्धि शरीर में होना, इसे हम स्थौल्य कहते हैं। और अगर हम बेसिक लैंग्वेज अपने इंग्लिश में देखें तो एक्सेसिव फैट बॉडी में जो अक्यूमुलेट हो जाते हैं एरिया वाइज, उसे हम कहते हैं ओबेसिटी। ठीक है, तो ये होते कैसे हैं और क्या है, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला जो है कि हम पहचाने कैसे कि हम मोटापे की तरफ जा रहे हैं। तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे मैं डिस्क्राइब करती हूँ कि ज़्यादा शरीर में थकान होना, है ना, आपका वज़न आपके हाइट और वेट जो हम मेजर करते हैं, हाइट के हिसाब से जो वेट होना चाहिए वो आपका ज़्यादा होना चाहिए। अलग अलग हाइट के हिसाब से अलग अलग वेट स्लॉट है। उससे एक्सेसिव वेट होना, अगर हम वेइंग मशीन पे देखते हैं तो ये ओवर वेट, फिर उसके बाद ओबेसिटी 1, ओबेसिटी 3, ऐसे करके हमारी पैरामीटर्स हैं ओबेसिटी और ओवर वेट के। उस तरह से हम जान सकते हैं कि हम किस कैटेगरी में हैं। फिर अगर आप अपने शारीरिक लक्षण देखेंगे तो उसमें पहला तो है कि पॉट बेली, आपके पेट की आगे की तरफ झुका हुआ लगता है, आगे निकला हुआ लगता है, जिसे हम पॉट बेली कहते हैं। ये तो आप आम ही अपने शरीर के स्ट्रक्चर को देख लेंगे कि नहीं, पहले तो पेट अंदर था पर अब वो पॉट की तरह आगे आ रहा है। तो ये एक लक्षण सबसे मुख्य है। फिर थकावट आना, जैसे मैंने कहा थकावट आना, थोड़ा भी काम करते हैं थकावट आना, चिड़चिड़ाहट, है ना, ओवर स्वेटिंग होना, ज़्यादा पसीना आना, सांस फूलना, थोड़ा भी काम करने पे सांस फूलना, गुस्सा आना, इरिटेशन होना। देन हम कोई भी काम करने के बाद बहुत जल्दी चिड़चिड़ा जाना या फ़ौरन बॉडी में लगना कि एनर्जी बड़ा कम है, रात में खर्राटे लेना, स्नोरिंग, अत्यधिक नींद आना। हम टाइमली दिन में भी जैसे रात में अपनी टाइमली नींद पूरी करने के बाद भी दिन भर ऐसा लगता है कि हम सोते रहें। फिर भूख ज़्यादा लगना, बिंज ईटिंग करना, मंचिंग करना, मीठे की ज़्यादा इच्छा होना खाने के लिए, ये भी हमारा डायग्नोसिस जाता है ओवरवेट की तरफ। तो एक्चुअली मोटापे के लिए आपको कोई ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं कराना है, ये सेल्फ डायग्नोसिबल है। इसके कारण भी हमारे खुद के पैदा किए होते हैं बीमारी के। इसको हम खुद इन सिम्टम्स से भी पहचान सकते हैं कि हमें ओबेसिटी हो गई है। और तीसरा, इसके क्योर भी हमारे ही हाथ में है, इलाज भी। तो ये ऐसी डिज़ीज़ है जो सेल्फ डायग्नोसिबल है और सेल्फ ट्रीटेबल भी है। बस हमें ध्यान देना है अपने खान पान पे, अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन पे, जिससे कि हम इस बीमारी को ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, हमारे शरीर में कुछ ऐसी तत्व होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन तीनों से हमारी बॉडी बनी होती है। फैट जो हम मेंशन करते हैं, एक होता है बॉडी फैट और एक होता है इंटरनल फैट जो हम खाते हैं। तो हम पहले बॉडी फैट के बारे में बात करते हैं कि फ़ैट मुख्यतः दो तरह के होते हैं। एक एसेंशियल फ़ैट जो हमें ज़रूरी है, जो हेल्दी फ़ैट, जो हमारी बॉडी में लाइफ मेंटेन करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, हार्मोन्स जो होते हैं हमारे, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, ये सब फ़ैट से बने होते हैं। तो अगर हम हेल्दी फ़ैट इनटेक करते हैं तो हमारे बॉडी रेगुलेशन ठीक रहता है। और एक फ़ैट होता है जो स्टोरेज फ़ैट होता है, जो हम एक्सेसिव अनहेल्दी फ़ैट खाने से बॉडी में डिपॉजिट होता है एज ए एडिपोज टिश्यू, और वो फिर जाके अगर एक्सेसिव अकुमुलेशन होता है एरिया वाइज तो हमारा बॉडी मास बढ़ जाता है, अनइवन बॉडी होती है, पॉट बेली जैसे मैंने मेंशन किया, वैसी कंडीशन आती है। तो हमें जब भी अपना, अब मैं ट्रीटमेंट की तरफ जाती हूँ
कि इसमें क्या क्या हमें ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि हम ओबेसिटी की तरफ जाएं ना, और अगर हम ओबेस हैं तो हमें क्या क्या ऐसी सेल्फ ट्रीटेबल चीज़ें हैं जो हम करें जिससे कि हमारा खुद वेट लॉस शुरू हो जाए। तो पहले जब भी हम इसको देखते हैं कि मैनेजमेंट के लिए, तो पहले हमें देखना है अपना डाइजेस्टिव पावर और मेटाबॉलिज्म कैसा है। अगर आपका डाइजेशन, जिसे हम आयुर्वेद में अग्नि कहते हैं, वो अगर स्लो है या अग्निमांद है, तो हम कुछ भी खाएंगे उसके न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को नहीं लगेंगे। उसकी जगह हमारा जो आम बनेगा, जो आयुर्वेद में आम हम कहते हैं, अनहेल्दी आप मॉडर्न में कहेंगे तो अपच जो तत्व हैं, अनडाइजेस्टेड फूड, है ना, ये जब बॉडी में बने रहेंगे तो इससे बहुत सारी अलग बीमारियां होती हैं और ओबेसिटी भी इसके वजह से होती है। तो हम पहले देखेंगे कि क्या हमें मैनेजमेंट ओबेसिटी का उसमें क्या क्या पॉइंट्स देखना है। तो उसमें पहले हम क्या खा रहे हैं, क्वालिटी ऑफ फूड पहला वो है। तो उसमें क्या आता है, क्वालिटी ऑफ फूड में हमें देखना है हम किस तरह के ग्रेन्स खा रहे हैं, हम किस तरह के कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन खा रहे हैं, हम हेल्दी खा रहे हैं कि नहीं, हम जो रोटी खा रहे हैं वो मैदे युक्त है या फाइब्रस युक्त है। तो हमें अपने आटे की कंसिस्टेंसी देखनी है। पहले तो हमारा चावल देखना है कि चावल हमारा पॉलिश्ड है, अनपॉलिश्ड है, कौन से प्रकार का है। फिर हमें फ़ैट देखना है अपना कि हम हेल्दी फ़ैट, घी, या हम कोल्ड प्रेस ऑयल यूज़ कर रहे हैं। हमको जितने भी ये रिफाइंड ऑयल, जितने भी ये रिफाइंड सीड्स ऑयल है, चाहे वो मस्टर्ड सीड्स ऑयल हो या हमारा सरसों या तिल या ग्राउंड नट, ये सब कोल्ड प्रेस होना चाहिए, कच्ची घानी का होना चाहिए। इसके अवॉइड करना चाहिए हमें रिफ़ाइंड तेल, बिल्कुल रिफ़ाइंड तेल हमें बंद करना चाहिए। हमें बैक अपनी पास में जाना चाहिए जब हमारे एंसेस्टर यूज़ करते थे कोल्हू का निकाला हुआ तेल, वो हेल्दी है। रिफ़ाइंड मतलब कि वो केमिकली ट्रीटेड होते हैं, उसके गुड कोलेस्ट्रॉल सारे ये वॉश्ड आउट होके हमें एक टेस्टलेस, कलरलेस लिक्विड मिलता है। सो अवॉइड रिफ़ाइंड ऑयल्स, स्पेशली अगर आप हेल्दी शरीर रखना चाहते हैं। देन हमें प्रोटीन को सेलेक्ट करना है कि हमारा प्रोटीन क्या हो। इट कैन बी वेज, इट कैन बी नॉन वेज। आप प्रोटीन में पनीर है आपके पास ये आपका चीज़ है, वो भी आप कोशिश कीजिए घर में बनाया हो, ज़्यादा प्रोसेस चीज़ नहीं। पनीर है आपके पास, दही है आपके पास, ये हमारे प्रोटीन सोर्स है। सोयाबीन, दालें हैं हमारी, राजमा, मूंग दाल, अंकुरित दालें, ये सब हम अपने प्रोटीन इंटेक के लिए वेजिटेरियन सोर्स है हमारे पास। फिर हमारे पास ड्राई फ्रूट भी एक वेजिटेरियन सोर्स है प्रोटीन के लिए, और इसमें नेचुरल हेल्दी फैट्स है, ओमेगा 3 कंटेंट होता है, तो ये फैट और प्रोटीन दोनों प्रोवाइड करता है। देन हम आते हैं अपने एनिमल सोर्सेस में। तो उसमें आपके पास रेड मीट, वाइट मीट का ऑप्शन है, फ़िश है, तो उसमें जो बॉडी को सूट करता है आपका वो ले सकते हैं। पर जब हम प्रोटीन एक्सेस में लेते हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है, हमें फाइबर इंटेक, वेजिटेबल फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा रखना है, वाटर इंटेक ज़्यादा रखना है कि वो प्रोटीन हमारा अच्छे से फिल्टर हो। लेमन वाटर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, वो फ्लशिंग भी करता है, बॉडी में फ्लैट भी कम करता है और एक्सेस प्रोटीन को भी फ्लश आउट करता है। देन हमें हेल्दी फैट्स अपनी बॉडी में यूज़ करने हैं, जैसे कि घी यूज़ कर सकते हैं आप, घर का बनाया हुआ बटर यूज़ कर सकते हैं आप, हमारा नारियल तेल बहुत अच्छा है, तिल तेल बहुत अच्छा है, पर ये सब कोल्ड प्रेस होना चाहिए, रिफाइंड अवॉइड करना चाहिए। तो क्वालिटी ऑफ फूड बहुत मैटर करता है। फिर हम आते हैं टाइमिंग्स ऑफ मील का टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हमें लंच करना, हमें ब्रेकफास्ट करना है और कब हमें अपना डिनर करना है। अगर हम टाइम ही सही कर ले तो बहुत सारा ओबेसिटी के सिम्टम्स तो ऐसे ही सही होने लगते हैं और वेट लॉस भी शुरू हो जाता है। तो हमें सुबह जल्द से जल्द 7-8 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट करना है, 12-1 बजे तक लंच, और 7 o'clock के अराउंड, 7 to 8 o'clock हमें डिनर करना है कि हमें रात भर टाइम मिल जाए अपने खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए और फैट लॉस के लिए। ठीक है, तो ये भी पुराने तरफ हम जाते हैं अपने एंसेस्ट्री में कि जो अर्ली डिनर वो बोलते थे कि सनसेट के टाइम पे ही डिनर कर लो और उसके बाद खाना नहीं है। इट्स लाइक इंटरमिटेंट फास्टिंग जो आज हम फॉलो करते हैं या देखते हैं कि 16 घंटे फास्टिंग करना है, 8 घंटे खाना है, तो ये कुछ नया नहीं है, ये हमारे पूर्वज इस चीज़ को फॉलो कर चुके हैं। तो मील टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हम आते हैं क्वांटिटी, हमारे फूड की क्वांटिटी बहुत सही होनी चाहिए, किसको कितने पोर्शन में खाना है, हमें फ़ैट का कितना पोर्शन रखना है, हमें वेजिटेबल कितना पोर्शन में रखना है। ये एक प्रॉपर हमें थाली अपनी जब हम खाने के लिए बैठते हैं तो हमें हर कंटेंट को देखना चाहिए कि हमारी थाली में प्रोटीन है कि नहीं, कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, फ़ैट है कि नहीं। फ़ैट में जैसे मैंने बताया हेल्दी फ़ैट रखिए आप, घी वगैरह। प्रोटीन में आपके वेज या नॉन वेज सोर्स रहने चाहिए। फिर हमारे कार्बोहाइड्रेट में आपके वेजिटेबल्स भी आ गए हैं, आपकी रोटी चावल ये भी आ गए हैं।
तो उसका पोर्शन कितना है। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आपको आपके ये सैलड और सब्ज़ी उनसे मिल जाएगी जो आप बनाओगे, और सिंपल कार्ब्स आपको रोटी चावल से मिल जाएगा। तो एक आइडियल प्लेट में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट की सही मात्रा होनी चाहिए। कोई भी चीज़ आप एक्सेसिव खाओगे वो आपको नुकसान करेगी। तो आपको कार्ब्स कंटेंट कम रखना है, प्रोटीन थोड़ा बढ़ा के रखना है, और फैट आपको मीडियम फेज में रखना है, सबसे लो कार्ब रखना है। तो हमें पेट रोटी चावल से नहीं भरना है, हमें प्रोटीन, फाइबर चीज़ें, वेजिटेबल्स, इनको ज़्यादा मात्रा में रखना है। और अपने आप देखेंगे इस तरह की थाली खाना शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, वेट लॉस भी शुरू हो जाएगा। मीठा हमें अवॉइड करना चाहिए, अननेसेसरी जो शुगर, अननेसेसरी चाहे हनी हो वो चाहे गुड़ हो, ये सब में कैलोरीज होती हैं, वो कैलोरी कट ऑफ करना है। उनकी जगह हम ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स का सेवन करें तो वो नेचुरल शुगर भी बॉडी को मिलेगी, गुड कार्बोहाइड्रेट मिलेगा बॉडी को, और ये हमारे वेट के लिए भी अच्छा है। देन हमारी स्लीप भी बहुत मैटर करती है जब हम वेट लॉस के बारे में सोचते हैं। तो अगर आप अच्छे से सोएंगे तो आपका अगर अच्छे से सोते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ होती है, तो हमारी बॉडी में जो कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है वो कम होता है, और कम होने के वजह से हमारी वेट लॉस अच्छे से होता है। दूसरा, हमारे स्ट्रेस के वजह से, जो हम कहते हैं मेडिटेशन करिए, स्ट्रेस के वजह से भी कॉर्टिसोल लेवल जो होता है वो डाउन होता है, और हमारा फिर मेटाबॉलिज्म अच्छे से होता है, वेट लॉस भी शुरू होता है। तो अगर आप अच्छे से सोते नहीं हैं तो आपको ये पॉट बेली और ये ओबेसिटी की शिकायत हो सकती है। देन हम आते हैं कि हमें जो मील है, वो जो बड़ी मील है, हमेशा दिन में बड़ी मील खाइए और रात में हल्का खाइए। कि हमारा हल्का, क्योंकि हमें खा के सोना है, इसीलिए हल्की मील हमेशा रात में प्रेफर करिए। देन हमारे पास बहुत सारी ऐसी आयुर्वेद में ऐसे द्रव्य बताए हैं जो वेट लॉस में हेल्प करते हैं, जैसे दालचीनी है, सिनेमन वाटर है, लेमन वाटर है, जिंजर गार्लिक है, अजवाइन है, अजवाइन का पानी है, त्रिफला है हमारे पास, और जो हमारा सुपर फ्रूट है इसमें आंवला, विभितक, हरित की, तो त्रिफला यूज़ करें। एलोवेरा बहुत अच्छा है वेट लॉस के लिए, ज़ीरा बहुत अच्छा है वेट लॉस के। तो इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करें, और प्रॉपर प्लेटिंग अपने प्लेट की रखिए, और आपको खुद ही दिखेगा कि आपका वेट लॉस होना शुरू हो गया है। आज के लिए बस इतना, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम आएंगे। तब तक की धन्यवाद।